कि लॉकडाउन तो हालांकि खत्म हो गया है, लेकिन अनलॉक 1 जो है वो महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर पहुंचे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से मास्क भी लगाया है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पिछले 2 महीने में 4.5 लाख लोगों तक एक खास खाने की व्यवस्था जो यहाँ पर की गई है, उसके थ्रू जो है वो लोगों तक मदद जो है वो पहुंचाते नजर आए। बीकानेर पहुंचे, मैं बात करता हूँ सर, 4.5 लाख लोगों तक मदद, क्या कहेंगे? लगातार जिस दिन से जनता कर्फ्यू लगा, आप लगातार लोगों से बात कर रहे थे, संपर्क कर रहे थे, आज जिस तरह की स्थिति अनलॉक 1, क्या कहेंगे? देखिए, ये आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये राम रसोड़ा के नाम से पूरे बीकानेर में चर्चित रहा पिछले 17 दिन से ज़्यादा समय से। और ये सेवा का जो मैं रूप देख रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सेवा परमो धर्म है, ये मुझे यहाँ परिलक्षित होता नज़र आ रहा है। बीकानेर के सभी समाज सेवी संगठनों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि कोरोना कालखंड में उन्होंने सेवा का काम मजबूती से हाथ में लिया। यहाँ शिवजी अग्रवाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हो, महामंत्री हो, मोहन जी सोराना तो खड़े भी हैं, और अखिलेश जी भी आगे हैं, सत्यप्रकाश जी भी आगे हैं, नरसिंह जी, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष और सब लगे थे, जिन्होंने इस काम को बहुत अच्छी तरह से हाथ में लिया। श्रमिक परेशान हो रहे थे बीकानेर के, और ट्रेन चला दी आपने, सबसे पहले सौगात दे दी। राजस्थान में पहली ट्रेन के लिए आपने बड़ी मशक्कत की, चाहे मुंबई से आने वाली हो, चाहे कोलकाता से लेकर हो। अब किस तरह की स्थिति है ताकि श्रमिकों को दिक्कत ना, आप लोगों ने प्रयास किए लगातार? देखिए, ये श्रमिकों को तकलीफ हुई, इसकी पीड़ा सबको है, लेकिन शुरुआती दौर में लॉकडाउन लगाना ज़रूरी था, क्योंकि हमारे पास पीपी किट बनाने के साधन नहीं थे, मास्क बनाने के साधन नहीं थे, अस्पताल में आधारभूत ढांचा खड़ा नहीं हुआ था, अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए लॉकडाउन। और उसके बाद धीरे धीरे अभी जो श्रमिक, अब तो खैर समस्या भी करीब करीब समाप्ति की ओर ही है, लेकिन बीच में तकलीफ हुई कि राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन का थोड़ा अभाव रहा, इस वजह से हुई। केंद्र सरकार ने समय समय पे गाइडलाइंस प्रॉपर्ली जारी की। उपलब्धियां बहुत हुई, कोरोना का संकट भी है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जो राजनीति हो रही है कोरोना के बीच में, किस तरह से देख ले? राहुल गांधी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तमाम लोग जिस तरह से बयान दे रहे हैं, और बंगाल की जो स्थिति है वो अपने आप में बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आई कि ट्रेनें नहीं बुलवाई जा रही है, कांग्रेस शासित राज्यों में ट्रेनों की मांग नहीं, किस तरह से देखा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा था कि कोरोना वायरस से लड़ने का समय है, इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश जिनका आपने नाम लिया, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता और राजस्थान के भी कुछ मंत्री लगातार राजनीति कर रहे हैं, वो ठीक नहीं। ये थे अर्जुन राम मेघवाल, जनता के बीच में है, लगातार जनता से बातचीत कर रहे हैं, जरूरतमंदों की मदद के लिए उतरे, और साफ तौर पर कई मुद्दों पर हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आने वाला वक्त भारत का है, और जिस तरह की स्थिति देश में है कोरोना के संकट को लेकर, उससे कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत अच्छी तरह से सामना किया है। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। नीति आयोग ने जो दावा किया था, जो कहा था कि अगर लॉकडाउन पहले नहीं लगता तो ज्यादा मौतें हो सकती थी, क्या लगता है आपको, ये सच है? नहीं, ये नीति आयोग का आंकलन एकदम ठीक है कि 15 ऐसे प्रमुख देश हैं जिनकी टोटल पॉपुलेशन जोड़े हैं, अमेरिका से लेकर के और इटली, फ्रांस, सबकी, और भारत की, तो भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनमें संक्रमण के केस बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम है अभी भी, हमारे रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, उनके यहाँ रिकवरी रेट कम है, हमारे यहाँ मौत की जो मृत्यु दर है वो बहुत कम, उनके यहाँ मौत की मृत्यु दर भी ज़्यादा है। इसका मतलब कोरोना वायरस का मुकाबला हमने डट के किया, अच्छी तरह से सरकारों ने मैनेज किया, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, सब ने मैनेज किया, जनता ने भी सहयोग दिया, मीडिया ने भी सहयोग दिया, पुलिसकर्मी ने सहयोग दिया, अस्पताल के लोगों ने, डॉक्टरों ने, नर्सिंग कर्मियों ने सहयोग दिया, सबके सहयोग से ये हुआ। समाज सेवा, ये जो खड़े हैं, कोई भूखा नहीं रहे, नीड द फीडी कार्यक्रम तहत ये चला रहे हैं, ये सब प्रशंसा के पात्र हैं। क्या हम लोग वापस योगा और आयुर्वेद की तरफ लौट रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी कहा? निश्चित रूप से लोग काफ़ी अभी कोरोना वायरस के समय योगा किया लोगों ने, और हमारा जो काढ़ा है, काढ़ा, ये तो पूरे संसार में बहुत फेमस हुआ। और जैसे आपने कहा कि आयुर्वेद की जो विद्या है, जिसमें आप इम्यूनिटी सिस्टम डेवलपमेंट करने का, और किसी में इतनी बढ़िया नहीं है जितनी आयुर्वेद में, इसलिए आयुर्वेद का भी प्रभाव बढ़ा है इस कालखंड में, और मुझे लगता है कि समाज ने इसको अपनाया भी है। आखिरी सवाल मेरा सर, भारी उद्योग देख रहे हैं आप, अर्थव्यवस्था किस तरह से अब वापस उसी रूप में आए जिस तरह से बढ़ रही थी देश की, किस तरह से क्या प्लानिंग है आने वाले वक्त में? देखिए, ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है,
ये अपना आप में बड़ा अभियान है। जैसे आज मैं बीकानेर में हूँ, तो मैं बीकानेर में ही देखूंगा कि क्या क्या आइटम यहाँ बन रहे हैं, उत्पादन, भुजिया भी बन रहे हैं, रसगुल्ले भी बन रहे हैं, ऊन का भी काम तैयार हो रहा है, पापड़ भी बन रहे हैं। उनमें रॉ मटेरियल जो लगता है, एक आइटम में 10 रॉ मटेरियल लगते होंगे, 20 लगते होंगे, वो सब लोकल है या बाहर है? इंडिया का है तो ठीक है, बाहर से कोई आ रहा है तो इंपोर्ट का बिल कम करने के लिए, जैसे मैं पापड़ वालों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ शादी बाहर से आता है, विदेश से, तो हम ये लोकली मैं इसको कर सकते हैं। जैसे लूणकरण सर में हमारा जैतून की खेती में ऑलिव ऑयल का एक रिफाइनरी लगी थी, लेकिन वो ढंग से नहीं चली, उसको हम तेजी से आगे चलाएं, जिससे हम इंपोर्ट का बिल कम करें। इंपोर्ट का बिल कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, एमएसएमई को मदद करना, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना, ये हमारा ढांचा है, रोड मैप है, जिसके तहत देश आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अर्जुन राम मेघवाल, जनता के बीच में है, लगातार जनता से बातचीत कर रहे हैं, जरूरतमंदों की मदद के लिए उतरे और साफ तौर पर कई मुद्दों पर हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आने वाला वक्त भारत का है और जिस तरह की स्थिति देश में है कोरोना के संकट को लेकर, उससे कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत अच्छी तरह से सामना किया है। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।